हेलो गाइस, स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस HTML जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि CSS का यूज़ किसी भी वेब पेज को इंटरेक्ट करने में काम आता है और अट्रैक्टिव बनाने में काम आता है, और HTML का सिंपली कोड बेसिकली स्टैटिक वेब पेज को ही क्रिएट करता है, यानी कि यूज़ करना आसान है, अपडेट करना आसान है। लेकिन जब भी हमें ऐसा वेब पेज बनाना हो, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना हो कि वो यूज़र से इतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करे। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन को लेकर चाहे देखना है, या एयरपोर्ट रिजर्वेशन, कई सारे ऐसे डायनेमिक्स वेब पेज बने हुए हैं कि जब भी कोई यूज़र रिजर्वेशन करवाता है तो उसे ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है कि वेटिंग लिस्ट में है या रिजर्वेशन में है। अगर वो कंफर्म करता है अपनी टिकट को तो एक सीट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसका मतलब ये है कि उस वेब पेज पर ऐसा कोई ना कोई कोड लिखा होगा कि जिससे कि ये वेब पेज यूज़र से उतने ही ज़्यादा इंटरेक्ट हो चुका है। जैसे कि हम कोई वेब पेज पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आ जाता है, तो ये भी एक डायनेमिक का ही पार्ट है। तो ऐसा जो वेब पेज जहाँ पर कोडिंग का इस्तेमाल हो और यूज़र से इंटरेक्ट करे, तो इस टाइप का वेब पेज कहलाता है डायनेमिक वेब पेज। और यहाँ पर HTML का यूज़ करते हैं कोड के साथ में, तो ये पूरा HTML कहलाता है डायनेमिक HTML। अब आज हम देखेंगे कि कोड लिखने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जब भी कोई ऐसा कोड, और इस टाइप के कोड काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक दो फंक्शंस का यूज़ कर लिया और HTML के साथ में इन्हें अटैच करवाते हैं, जैसे हमने CSS को अटैच करवाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से कोड लाइट वेटेड यूज़ होंगे। तो यहाँ पर दो टाइप्स की यहाँ पर लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है कि सर्वर साइड पर रन करवाना, और दूसरा होता है कि क्लाइंट साइड पर रन करवाना। यहाँ पर आज हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट वो कोड है, लाइट वेटेड कोड है, जो कि HTML के साथ में यूज़ किया जा सकता है। और भी कई सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, और इसी वजह से इस टाइप के कोड को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम कम देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट में यही डिफरेंस होता है। प्रोग्राम्स कंपाइल भी हो सकता है और इंटरप्रेट भी हो जाएगा, लेकिन जो स्क्रिप्ट की बात करेंगे होती ये भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन ये जो है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट या वेब डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच होकर ही ये रन हो सकती है। यहाँ पर कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइल नहीं होता ये किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच होकर उस वेब डॉक्यूमेंट को डायनेमिक बनाते हैं। VB स्क्रिप्ट भी इसका पार्ट कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी इसका पार्ट है। तो आज जो डिस्कशन हमारे बीच में होगा वो जावास्क्रिप्ट का होगा। और जावास्क्रिप्ट एक तरीके से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और लाइट वेटेड है। ये किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को डायनेमिक बनाने के काम आता है, और ये समझने में आसान भी है। यहाँ पर एक चीज़ देखी जाएगी, जिस तरह से हमने CSS का यूज़ किया था, और CSS को 3 तरीके से हमने HTML डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करवाया और उस वेब पेज को अट्रैक्ट बनाया, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को भी 4 तरीके से यूज़ करके वेब पेज को डायनेमिक बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक ही टैग का यूज़ होगा, जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, जो कि HTML के साथ में इस्तेमाल होगा। अब बात ये करनी है कि ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ कहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर 4 तरीके बताए गए। नंबर 1 इनलाइन जावास्क्रिप्ट, सेकेंड इंटरनल जावास्क्रिप्ट, थर्ड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, फोर्थ इवेंट हैंडलर। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वेब पेज लोड हो रहा है उस वक्त अगर हमें स्क्रिप्ट को जनरेट करवाना है, तब हम HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी वाले पोर्शन में कहीं पर भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी टैग में हमने स्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, और स्क्रिप्ट में देखा है कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज इसका एट्रीब्यूट है, जावा स्क्रिप्ट इसकी वैल्यू है, टाइप में ले लिया टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? और यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट टैग में हमने जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज़ कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उस फंक्शन में हमने प्रिंट करवाने की कोशिश करी है हेलो वर्ल्ड। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इसे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एग्जांपल ऑफ
जावास्क्रिप्ट इन केस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जब भी पेज लोड होगा, यानी कि जब भी हम इसे रन करवाएंगे, याद रखना कि HTML में जब भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे या कुछ भी यूज़ करेंगे, चाहे CSS, HTML का सेव करने का एक्सटेंशन .html या HTML होता है। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन HTML ही होगा, ठीक है। और इस केस में जब भी ये पेज लोड होगा, हेलो वर्ल्ड लिख कर आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ बताया गया है। क्लियर हो गया? ये था इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ वैसे ही करेंगे जैसे हमने CSS में किया था। जब हमें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में पूरे पोर्शन में जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करवाना है, तब हेडर सेक्शन में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, और स्क्रिप्ट टैग जो है हेडर सेक्शन में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर हेड में हमने क्या लिखा है, ये हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में टाइटल लिख दिया जावास्क्रिप्ट इंटरनल स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया, एट्रीब्यूट यूज़ किया टाइप, और टाइप की वैल्यू लिखी टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। लैंग्वेज भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में एक फंक्शन बनाया गया, फंक्शन हेलो नाम से, और यहाँ पर एक फंक्शन और लिया, फंक्शन हेलो के अंदर डेफिनेशन में लिया अलर्ट नाम के फंक्शन से हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स बनकर आएगा और अलर्ट बॉक्स बनकर आएगा, उसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। ये तो बन गया HT हेड वाले पोर्शन में। अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया, डिफाइन तो कर लिया, अब इस फंक्शन को कॉल करवाना है। कॉल कहाँ पर होगा? कॉल होगा बॉडी वाले पोर्शन में। बॉडी वाले पोर्शन में क्या किया कि हमने एक बटन को क्रिएट किया, इसका लिखने का तरीका आप सभी को पता ही है। इनपुट एट्रीब्यूट लिया टाइप बटन, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, और ऑन क्लिक पर हेलो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। उस बटन का नाम हमने दे दिया ओके, वैल्यू लिख दिया क्लिक मी, यानी बटन पर क्लिक मी लिख कर आएगा। और जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो हेडर सेक्शन में हेलो वाला फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और अलर्ट बॉक्स बनकर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। इसका आउटपुट हम नेक्स्ट देखेंगे। ये बात थी इंटरनल स्क्रिप्ट की। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी सेम CSS की तरह ही यूज़ होगा। जैसे हमने एक्सटर्नल CSS की बात करी थी, कहा था कि CSS की फाइल अलग से बनेगी, उसे .css से सेव करेंगे, फिर उसके बाद जिस HTML डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है वहाँ पर टैग कर देंगे। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को भी अगर हमें मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना है, तब जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाई जाएगी और उस फाइल को .js से सेव करना होगा, यानी कि फाइल का नाम .js एक्सटेंशन है। इसको करने के बाद किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है तो यूज़ किया जा सकता है और स्क्रिप्ट टैग का ही इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लिया और उस फाइल में सिर्फ लिखा, एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन हेलो अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिया था इंटरनल जावास्क्रिप्ट वाले केस के अंदर, यानी कि एक फाइल हमने अलग बना ली और उस फाइल को सेव कर दिया है script.js से। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बताया कि स्क्रिप्ट इस फाइल का नाम है, .js एक्सटेंशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट नाम ही होगा, कोई भी नाम यूज़र ले सकता है। जिस फाइल में भी इसे इंक्लूड करवाना है, अटैच करवाना है, तो उस फाइल में हम हेडर सेक्शन में लिंक करवा देंगे। जैसे हेडर सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और src सोर्स हो गया, और यहाँ पर हमने HTML/script.js इसका हमने यहाँ पर लिंक दे दिया। तो लिंक से क्या होगा, ये फाइल से लिंक कर जाएगा, उसके फंक्शंस को यहाँ पर रिसीव कर लेगा। बाकी सेम चीज़ वही है, टाइप हमने कर दिया, और चाहे तो हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वही बात है, सेम चीज़ है, क्योंकि हमने फाइल को एक्सेस कर लिया है और फाइल को एक्सेस करते ही वो फंक्शंस भी साथ में आ जाएंगे। और सेम चीज़ बॉडी टैग में लिखेंगे, जैसे हमने इंटरनल वाले में लिखा, टाइप लिया, बटन कर दिया, ऑन क्लिक पर हेलो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, नेम ओके है, वैल्यू क्लिक मी है। यानी कि क्या हुआ कि जब भी बटन पर क्लिक करेंगे तब हेलो वर्ल्ड का अलर्ट बॉक्स बनकर आ जाएगा। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आएगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, दोनों का ही पार्ट है। जैसे हमने लिखा कि क्लिक मी का हम यूज़ करेंगे और आफ्टर क्लिकिंग ये हेलो वर्ल्ड हो जाएगा।
आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को एज ए इवेंट हैंडलर भी यूज़ किया जा सकता है। इवेंट हैंडलर का मतलब होता है कि यूज़र कोई भी इवेंट जनरेट कर सकता है, जैसे कि कीबोर्ड को प्रेस करना है तब जावास्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन ट्रिगर करेगा, माउस अगर किसी कंटेंट्स के ऊपर जा रहा है तो क्या होना चाहिए, बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल हो सकता है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक हमने इवेंट हैंडलर के लिए एक फंक्शन का नाम ले लिया, इवेंट हैंडलर के नाम से फंक्शन ले लिया, इसको भी हमने हेडर सेक्शन में ही लिखा है, और एक उसके अंदर फंक्शन वो लिया है अलर्ट वाला, उसमें प्रिंट करवा रहे हैं आई एम इवेंट हैंडलर। यानी जब भी इवेंट हैंडलर कॉल होगा, जब भी इस टाइप का इवेंट जनरेट होगा, तब आई एम इवेंट हैंडलर काम कर जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि बॉडी वाला पोर्शन में भी आ जाती है। जैसे कि हमने पैराग्राफ लिया, बॉडी वाले पोर्शन में ऑन माउस ओवर एक एट्रीब्यूट है, इसका मतलब होगा कि जब भी कोई माउस इसके केस में ऊपर आएगा तब क्या होगा, इवेंट हैंडलर फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि ब्रिंग योर माउस हियर टू सी एन अलर्ट, यानी जब भी कोई माउस इसके ऊपर आएगा तब क्या होगा, आई एम इवेंट हैंडलर लिख कर आ जाएगा। यानी इसका आउटपुट ये लिख कर आएगा, ब्रिंग योर माउस हियर टू सी एन अलर्ट, यानी जैसे इसके ऊपर माउस आएगा तो आई एम इवेंट हैंडलर लिख कर आ जाएगा, का बॉक्स बनकर आ जाएगा, और इससे इवेंट हैंडलिंग हो सकती है। तो कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं, कई सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, यूज़ किया जा सकता है। ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। तो आई होप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे किया जाएगा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू टू मच।